नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवे टू ग्रो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ दिवस के बारे में नहीं होगी कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, वीर दिवस कब मनाया जाता है, बल्कि इसके अलावा हम लोग दिवस के बारे में उसकी थीम भी चर्चा करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सभी की पीडीएफ भी अब आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई भी एक दूसरा तरीका है, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दिवस का नाम याद रखिए। कैसे? 1 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछेगा। एक डीआरडीओ दिवस और साथ में विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सेना सैनिक दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। केवल ब्रीफ हिस्ट्री अब पढ़ते हैं डिटेल में। जब 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है तो डीआरडीओ का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है? सबसे पहले तो एक डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में, हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में। और इसके जो प्रमुख हैं समीर वी कामत, इसके प्रमुख हैं समीर वी कामत, करंट टाइम में इनके हेड हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो डीआरडीओ से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंफर्म? डीआरडीओ फाइनल हुआ। फिर चर्चा करते हैं विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस की थीम याद रखिएगा जो आपसे लगातार पूछा जा सकता है। उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ पारिवारिक लचीलापन। मतलब क्या है? हम सभी लोग परिवार में रह के उज्जवल भविष्य की कल्पना करेंगे। लिखने में याद रखिए किस तरह से हम लोग को लिखना है। परिवार एक साथ उज्जवल भविष्य की से परिवार एक साथ उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। एक साथ एक उज्जवल भविष्य का निर्माण, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण। एक एक सेकंड, बैटरी थोड़ा सा डाउन है, चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। एक उज्जवल भविष्य का निर्माण मतलब परिवार में एक साथ मिलकर हम लोग उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये विश्व परिवार दिवस की थीम रही। 1 जनवरी को इसको मनाया गया और इसका इस बार 2023 में मनाया गया। कंफर्म। अब हम लोग चर्चा करते हैं विश्व ब्रेल दिवस के बारे में। जब कभी आपको ब्रेल दिवस समझ में आए तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए दिवस मनाया जाता है जो आंखों से देखने में कैपेबल नहीं है। आंखों से अक्षम लोगों को देखने हेतु एक भाषा बनाई गई जिसको ब्रेल भाषा बोलते हैं। अब ब्रेल भाषा के जो निर्माता थे उनकी याद में ये मनाया जाता है और ये 2019 से प्रारंभ हुआ। फिर चर्चा करते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कंफर्म हो गया, भारतीय प्रवासी दिवस। और ये प्रवासी दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? एमजी गांधी या महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी, एमजी गांधी, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनकी याद में तब से नहीं मतलब उनकी याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रख लीजिएगा क्योंकि थीम आपसे लगातार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसकी थीम थी इस बार अमृत काल में भारत की प्रगति एवं विश्वसनीय भागीदार। अमृत काल में भारत की प्रगति, अमृत काल में भारत की प्रगति, भारत की प्रगति व विश्वसनीय भागीदार। भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक। आप लोगों को थीम ना भी याद रहे पर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और उस दिवस वो दिवस की थीम क्या रही। फिर चर्चा करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस जो कि विश्व देखिए हिंदी दिवस भी 2 मनाए जाते हैं, एक वर्ल्ड हिंदी दिवस, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की थीम इस बार याद रखिएगा, मातृभाषा को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। ठीक। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसलिए हिंदी दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दोनों लगातार पूछे गए, इसलिए आपको याद रखने हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? थीम याद रखिए। विश्व हिंदी दिवस की थीम थी मातृभाषा को भूले बिना, मातृभाषा को भूले बिना, मातृभाषा को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हिंदी दिवस एवं हिंदी सप्ताह कब मनाया गया, क्योंकि अभी हिंदी सप्ताह कुछ ही दिन पहले ही प्रारंभ था, इसलिए आपको याद रखना, आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी सप्ताह कब मनाया गया, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। ठीक, कंफर्म हो गया।
फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 14 सॉरी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनकी याद में? उनका नाम याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की याद में इसे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2023 की इस बार की थीम याद रखिएगा, विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यंग डेवलप यूथ और डेवलप इंडिया। विकसित युवा विकसित भारत। कंफर्म। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद 14 जनवरी के बारे में। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र बल सेना बल पूर्व सैनिक दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ये दोनों फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी की याद में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में बहुत कम पूछे गए, केवल डेज पूछे गए, थीम्स नहीं पूछी जाती, इसलिए नहीं आपको बताया जा रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हो, तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आप सेशन पे नए आए हैं तो सेशन को पूरे पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों के लिए शेयर इज अ केयर। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 15 जनवरी तक हो गया, अब आधे के बाद ही स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों याद रखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बालिका दिवस, और उत्तर प्रदेश की स्थापना भी 24 जनवरी को हुई थी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर उसी हिसाब से आपके लिए आगे क्लास को शेड्यूल किया जाएगा। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसका एम क्या है? भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। एम याद रखिए, और ये शुरू किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। एनडीआरएफ स्थापना दिवस याद रखिए। एनडीआरएफ स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। इसका मदद क्या है, इसका कार्य क्या है? जब कभी भारत में कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए एक कोष बनाया जाता है, राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष बनाया जाता है। अब इसका निर्माण कब, नाम क्या, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना थी वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, क्योंकि इससे रिलेटेड अधिनियम आपसे पूछे गए हैं, इसलिए ये आपको अधिनियम याद ही करने पड़ेंगे। 2005 के तहत इसकी स्थापना होती है। पराक्रम दिवस, इसके बाद चर्चा करते हैं। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, और ये जो 23 जनवरी का पराक्रम दिन, सॉरी मैं क्या ले रहा हूँ, 23 जनवरी का जो पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। किसकी नाम याद रखिएगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की याद में। 24 जनवरी पूरा पूरा याद रखते हैं। 24 जनवरी आपसे लगातार एग्जाम में बहुत पूछा गया, इसलिए 24 जनवरी को 3 पॉइंट में याद रखिए। 24 जनवरी तुरंत आप याद रखिए। 24 जनवरी को 3 दिवस मनाया गया। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश की स्थापना। अब शिक्षा दिवस की अगर थीम आपसे पूछ ले, हो सकता है आपसे लगातार एग्जामिनर पूछता ही रहता है, तो इस बार इसका थीम याद रखिए। एक सेकंड, ठीक है, चलो। लैगिनेस खत्म हो गई, थोड़ा लैग था, अब उम्मीद है कि लैग खत्म हो गया होगा। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार की थीम याद रखिएगा, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रियोरिटी एजुकेशन। लोगों की शिक्षा में मुख्य तौर पे इन्वेस्ट करना। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या है? लोगों की शिक्षा में इन्वेस्ट करना, वो भी मुख्य लोगों की शिक्षा में मुख्य तौर पे इन्वेस्ट करना। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये किनकी याद में मनाया जाता है वो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि 24 जनवरी 1966 24 जनवरी 1966 को भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री प्राप्त हुई थी। अच्छा, भारत की पहली फीमेल पीएम जो थी, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा भी, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी? इंदिरा गांधी प्राप्त हुई थी। इसलिए 24 जनवरी को तब से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस के बाद आप ये भी याद रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश की स्थापना, यूपी की स्थापना 1950 को हुई थी, 1950, 24 जनवरी 1950 को। ये डाटा तो आपको एकदम याद ही होगा। आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करें, ये भी डाटा ना याद हो तो बात क्या है। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर डे, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। कंफर्म। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और ब्रीफ में हिस्ट्री करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताने लायक नहीं है, पूछना भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका एम क्या है? विश्व में व्यापार को सुगमता से आगे बढ़ाया जा सके।
इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सबको सॉल्व किया जा सके एक ही स्तर पे। 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। ये जो शहीद दिवस है ये महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। एमजी गांधी हुआ गया था 30 जनवरी 1948 की बात है। 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी थी। अब एक दिवस और याद कर रखिएगा, विश्व कुष्ठ दिवस है। विश्व कुष्ठ दिवस। अब इससे को लेके लगातार कई बुक्स में भी गलत डाटा प्रिंट है और कई मतभेद लगातार रहते हैं। है क्या हकीकत में? विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है या जनवरी माह का फोर्थ रविवार, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ रविवार को या संडे को मनाया जाता है। जनवरी मंथ के अंतिम संडे को मनाया जाता है। मोस्ट तौर पे कई किताबों में इसको 30 जनवरी ही लिख दिया गया, जो कि डाटा गलत है। लास्ट में जब यूपीडब्ल्यूएससी ने पेपर लिया था तो इस डाटा को सही किया था, इसलिए आप याद रखिएगा। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? इसको लेप्रोसी डे भी बोलते हैं। जनवरी माह के अंतिम रविवार को या जनवरी माह के फोर्थ संडे को मनाया जाता है। ठीक, कंफर्म हो गया डाटा। चलिए, आपको ये सभी सेशन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आ गए थे भूले बिसरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज को कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसी लगती है और आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइए। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये अब आप पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इन सब के पीडीएफ आप लोगों को दो जगह प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहला जो है वेब मीडियम पे ही, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना, तो हमारी एक वेबसाइट है www.devyanspathshala.in। करंट टाइम में थोड़ा अंडर मेंटेनेंस है, हो सकता है कभी भी आप लोगों को दिक्कत करे, पर यहाँ पे आपका सारा डाटा आपको मिलेगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।